हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और वो हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। और आज उन्हीं का लिखा एक व्यंग्य सदाचार का तावीज़ सुनाने जा रहे हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक नहीं दिखा। तुम लोगों को नहीं दिखाओ तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे ना। दरबारियों ने कहा, जी महाराज, दिखते तो हैं पर वो तो सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है भ्रष्टाचार। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वो हमें नहीं दिखेगा, सुना है वो बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदत हो गई है कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। अब हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा काजल होता है कि उसे आंखों में लगाकर वो बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाए। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो कहाँ है ये पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ और अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वो फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सारा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा कि हुजूर, वो हाथ की पकड़ में नहीं आता। वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वो सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा बेचारा सोच में पड़ गया। बोला, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वो सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हां महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वो है कहां, कैसा अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वो सर्वत्र है, वो इस भवन में है, वो महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हां सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया वो बिल झूठा है। वो वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वो मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वो कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसा ठेका है तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाएगी। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।
एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने तो आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को तो महाराज आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे आपकी नींद खलल में पड़े। राजा ने कहा, पर क्या करें, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा कि महाराज, वो योजना क्या है, एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानियां होंगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूं, पर ये होगा कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, पर हमें तो वो भी नहीं आता। तुम ही लोग कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वो मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर महाराज को दिया। राजा ने उसे देखा और बोला, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इसी कल से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। अब प्रश्न ये है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वो सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। ये ताबीज गले में बांध देने पर कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता महाराज। बात तो यह है कि इस ताबीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं और वो इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही ताबीज का गुण है महाराज। दरबार में तो हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में आप जैसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य में झंझट क्यों पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वो अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव बेहद पसंद आया। साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने की पेशगी भी मिल गई। राज्यों के अखबारों में खबरें छपी। सदाचार के ताबीज़ की खोज। ताबीज़ बनाने का कारखाना शुरू हुआ। लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांधा गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सभी खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखिए तो ये ताबीज़ कैसे काम करता है। वो वेश बदलकर एक कार्यालय पर गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वो एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहां से, घूस लेना पाप है। राजा तो बहुत खुश हुआ। ताबीज़ ने ईमानदार बना दिया था कर्मचारी को। कुछ दिनों बाद वो वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी।
महीने का आखिरी दिन राजा ने फिर से 5 का नोट दिखाया और उसने जेब में लेकर उसे रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखाया। राजा असमंजस में पड़ गया कि फिर ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।